हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग थोड़ा हिंदी में डिस्कशन करेंगे। हिंदी में क्या डिस्कशन करेंगे हम लोग आज? कुछ क्वेरीज लेंगे इंटरव्यू के बारे में। क्या होता है कि जब भी कोई इंटरव्यू की तैयारी करता है तो वो इंटरव्यू में हर बार फेल होता जाता है और वो ट्राई करता है कि क्यों मैं फेल हो रहा हूँ, पर वो एनालाइज नहीं कर पाता है अपने आप को। तो हम लोग आज इसी टॉपिक पे जाएंगे थोड़ा सा और इसके बारे में डीप थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि क्यों मैं इंटरव्यू में हर बार फेल हो रहा हूँ। ओके, तो एज ए इंटरव्यूअर, ओके, मैं भी एक इंटरव्यूअर ही हूँ। तो हम लोग क्या सोचते हैं और क्या हमें आउटपुट मिलता है, उसी के बेसिस में, अपने थिंकिंग के पर्सपेक्टिव के बेसिस में मैं आपको इस इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ कि हम लोग कहाँ रॉन्ग जाते हैं, कहाँ हम लोग राइट है। ओके, तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो टुडे माय टॉपिक इज व्हाई आई एम नॉट सेलेक्टिंग इन इंटरव्यू। क्यों मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ अपने इंटरव्यू के अंदर, हर बार मैं इंटरव्यू में फेल हो रहा हूँ, व्हाई? ओके, तो पहला रीजन है इसके पीछे लर्निंग मोर लैंग्वेजेस। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं मैं सब लैंग्वेज सीख लूँ, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। पर हम लोग क्या करते हैं, कभी भी एक भी लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि हमारे कॉलेजेस में हमारे को सब तरह की लैंग्वेज सिखाई जाती है, पर हम लोग क्या करते हैं, कभी भी एक लैंग्वेज पे फोकस करते नहीं है। और जब भी उस चीज पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं तो उसके कारण से इंटरव्यूअर भी देखता है, अच्छा इसको जावा भी आती है, तो वो जावा पे भी क्वेश्चन पूछता है, उसको पाइथन आती है, पाइथन भी पूछता है। तो वो क्या करता है, जैसे जैसे वो उस पर आगे जाता रहता है और उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आती रहती है कि नहीं, ये जावा के रॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिया है, उसका तो सही नहीं है, नहीं दिया है, तो वो रॉन्ग मेंटेलिटी उसकी बिल्ड होती रहती है। तो हमेशा ट्राई ये करो कि एक ही लैंग्वेज पे फोकस करो। नॉट प्रिपेयरिंग अबाउट प्रोजेक्ट। हम लोग क्या करते हैं, हर बार हम लोग जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम लोग हमारे प्रोजेक्ट के बारे में इतना एलिब्रेट नहीं कर पाते। मतलब हम लोग प्रोजेक्ट बताते हैं, हमने ऐसा प्रोजेक्ट किया है, पर हम लोगों का क्या रोल था, हमने कैसे उसको डेवलप किया, क्या उसका फ्रंट एंड था, क्या बैक एंड था, कैसे उसको प्रेजेंट किया, क्या उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, हम लोग कभी भी उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करते। तो कभी भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में इंटरव्यू जब भी आपके पास आए तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरा उसको एलिब्रेट करो, ताकि इंटरव्यूअर आपसे पॉजिटिव वाइब्स मिलती रहे। बाकी क्या होता है, हर बार हम लोग यही करते हैं कि हमारे को उसके कारण से पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिलती है। जब प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग पूछते हैं तो वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिलती है और हम लोग उसको नेगेटिव माइंड से ही आगे सेट बढ़ते हैं। तो हमेशा अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करो, ठीक है, और उसका फ्रंट एंड क्या है, उसका बैक एंड क्या है, उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, तो वो सारा कुछ उसको एक्सप्लेन करो। नॉट फोकसिंग ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट। हम लोग जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं ना, हम लोग ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई भी लैंग्वेज उठा लो, हर एक लैंग्वेज का कुछ ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। चाहे आप सी उठा लो, चाहे आप सी प्लस प्लस उठा लो, चाहे आप जावा ले लो, कोई भी लैंग्वेज होती है, आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे कभी फोकस नहीं करते। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या आती है, सी में आप देखोगे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो आपको प्रोसीजर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, आपको फाइल हैंडलिंग के बारे में, आपको एरे, ये सब के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। और अगर हम लोग सी प्लस के बारे में बात करें तो उप्स के कॉन्सेप्ट, आपके कंस्ट्रक्टर है, आपके वर्चुअल फंक्शन है, आपको इन सब के बेसिक कॉन्सेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रखते हैं और वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग कभी भी डिस्कस ही नहीं करते हैं। उनके बारे में हम लोग उनको अच्छे से डीप में पढ़ते नहीं है कि क्या है एक्चुअली डीप में, कैसे वर्क कर रहा है, हम लोग कभी उन पर फोकस नहीं करते हैं। और इंटरव्यूअर हमारे से वो बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में ही जानना चाहता है। मैंने बहुत से इंटरव्यू लिए हैं, सबके सब मैंने जहाँ सब तक जो कुछ देखा है, जैसे सी प्लस उसके मैं बहुत से इंटरव्यू लेता हूँ, सी के भी बहुत लेता हूँ, पर वहां पे जैसे क्या होता है, उप्स के कॉन्सेप्ट जैसे पूछते हैं सर सी उप्स प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट, बट कोई भी उसके कॉन्सेप्ट की रियल डेफिनेशन भी नहीं देख पाता है। रियल डेफिनेशन, रियल टाइम एग्जांपल आप रोज देखते हो, सी प्लस उसके उप्स के कॉन्सेप्ट आपके चारों ओर रहते हैं, पर हम लोग उसको रियल टाइम एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और जैसे ही नहीं एक्सप्लेन करते हैं वो नेगेटिव थॉट उसके आ जाती है। चौथा टॉपिक है हमारा नॉट रेडी फॉर लॉजिकल चेकिंग। बहुत से इंटरव्यू, मैं इवन 90% इंटरव्यू के बारे में बोला हूँ, आपकी लॉजिकल एबिलिटी चेक की जाती है कि आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाता है कि जैसे कि आप हमारी कंपनी में अपने आप को कहाँ पे देखते हो 4 साल के बाद में,
5 साल के बाद में आपका टेक्निकल आप कहाँ तक बिल्ड करोगे, और कोई आपको लॉजिकल थिंग दी जाती है, जैसे बाहर कोई भी एग्जांपल, आप बहुत से एग्जांपल्स है, पर हम लोग उसको नेग्लिजिबल कर जाते हैं, हम लोग हेजिटेट हो जाते हैं और हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से क्लेरिफिकेशन नहीं देते हैं, तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो गाइस इन 4 टॉपिक के बारे में भी आप अच्छे से कवर करें। फियर फ्रॉम इंटरव्यूअर, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। हम लोग जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम लोगों के माइंड में एजिटेशन रहती है कि इंटरव्यू हमारे से क्या पूछेगा, इंटरव्यू कैसा होगा, हमारे से कैसे क्वेश्चन पूछेगा। वो बहुत बड़ा फियर रहता है कि हम लोग इंटरव्यू से, जबकि इंटरव्यू भी आपकी तरह कोई ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, कभी जैसे आप एक्सपीरियंस पर्सन पे जाते हो तो ही आपके पास एक्सपीरियंस इंटरव्यू हो जाएगा। जैसे आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 10 साल का इंटरव्यूअर वाला आपसे पूछेगा। जब आप फ्रेशर हो तो आपसे 2 साल 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस वाला पर्सन ही आपको इंटरव्यू लेते हैं। गाइस ये सबसे बड़ी बात है। आप सोचते हो फ्रेशर हो तो हमारे से 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस वाला इंटरव्यू लेगा, नहीं, पहले राउंड आपका हमेशा 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस वाला पर्सन ही आपका इंटरव्यू लेता है। तो हमेशा वो आप ये भी माइंड में रखो कि वो भी हमारी तरह है, उसने प्रोडक्ट के बारे में जाना और उसने उससे थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज लिया, इसीलिए उसका उसके बारे में नॉलेज, और वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमेशा इंटरव्यूअर से फीवर मत रखो, फियर मत रखो कि नहीं मेरे को बहुत डर है इंटरव्यू। नहीं, आपको ओपन माइंड होकर के अच्छे एटीट्यूड के साथ में उसको क्लियरली वॉइस के अंदर आप इंटरव्यू दो, ठीक है। तो आप डरो मत। और हाँ, कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज है, तो आप इंटरव्यू के साथ प्रॉपर तरीके से उसकी वॉइस सुनो, उसको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपसे आंसर एक्सपेक्ट करता है। तो हमेशा प्रॉपर क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग लिसनिंग कैपेसिटी को आपकी बिल्ड करनी आपको बहुत जरूरी है। लास्ट, टॉक टू फ्रेंड व्हाट दे आस्क, ये सबसे बड़ा टॉपिक और है कि हम लोग जब भी इंटरव्यू देते हैं तो हम लोग हमारे दोस्तों से पूछते हैं उसने तेरे से क्या पूछा, उस कंपनी में तेरे साथ क्या इंटरव्यू हुआ। तो ये जब भी है, जब आप जाते हो ना तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ मेरे से भी यही सेम क्वेश्चन करेगा, पर आप उसी चीज के लिए प्रिपेयर, पर ये सही नहीं है। हमेशा आप सोचते हो कि जो मेरे दोस्त से पूछा है आपसे भी पूछेगा, नहीं। क्यों? क्योंकि हर बार इंटरव्यूअर चेंज होते हैं। आप सोचते हैं आपसे वही इंटरव्यूअर पूछेगा, नहीं, हर एक कंपनी में एक इंटरव्यू के कम से कम 5 से 10 पैनल होते हैं, 10 से ज्यादा भी होते हैं जब वह ज्यादा कैपेसिटी में हायर किया जाता है। तो आप सोचते हो कि नहीं मेरे से भी कोई क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इस चीज के लिए आपकी थॉट को अपने आप को इस चीज के लिए बिल्ड करना होगा। अगर आपसे फ्रेंड से कोई पूछ रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा। 100% बात बोलो, आप ये लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हो कि हम नहीं, मेरे दोस्त से जो पूछा है वही मेरे से पूछेगा। नहीं, आपके दोस्त से वो चीज पूछी है तो आपके दोस्त का वहां पर माइंडसेट अलग होगा इंटरव्यूअर का, यहाँ पे जो दूसरा आपसे इंटरव्यू ले रहा है उसका माइंडसेट अलग होगा। तो आप इस चीज को नेग्लेक्सिबल करें कि अपने दोस्त से जो क्वेश्चन पूछे वही आपसे। हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखे, दूसरों की थॉट प्रोसेस में मत जाओ, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा और आपको हेल्प चाहिए हो इंटरव्यू के बारे में, तो आप मेरे को मेल करो और मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करो। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर आल्सो।